IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लोग पहाड़ों पर सर्दियों में बर्फ देखने जाते हैं या गर्मियों में गर्मी से बचने, लेकिन मैं तो मॉनसून में घूमने गया और उस समय पहाड़ों का नजारा बिल्कुल ही अलग होता है। चारों ओर हरियाली, पानी से भीगी साफ सड़कें जिनका डामर ज्यादा काला लगता है, साथ ही तमाम झरने बहने शुरू हो जाते हैं और पूरा इलाका जीवंत हो जाता है। बारिश के समय जब बिजली कड़कती है तो ऐसा लगता है आपको कमरे के अंदर आकर छू कर गई हो। तो ऐसे मौसम में मैं धर्मशाला और मैक्लोडगंज देखने पहुंचा। मैं धर्मशाला में रह रहा था और चूंकि ये रिहायशी शहर है जहां सरकारी कार्यालय हैं, इसलिए देखने को बहुत कुछ नहीं है। हाँ, एक क्रिकेट स्टेडियम है जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इसके कारण आईपीएल के दौरान यहां काफी चहल पहल रहती है, वरना तो सारा एक्शन मैक्लोडगंज में ही है। तो अगर आपको ठहरना है तो सीधे मैक्लोडगंज भी जा सकते हैं। धर्मशाला में हमने वो सब कुछ घूम लिया जो हमें घूमना था। तो अब बारी थी मैक्लोडगंज जाने की। वहां जाने के 2 रास्ते हैं। एक पुराना, जिसे अंग्रेजों ने बनवाया, और वो 5 या 6 किलोमीटर लंबा है, बिल्कुल पहाड़ी रास्ते की तरह घुमावदार। लेकिन टैक्सी ड्राइवर वो रास्ता नहीं लेते। ये लोग शहर के बीचों बीच से 2 या 3 किलोमीटर लंबा रास्ता लेते हैं, जो बिल्कुल सीधे चढ़ाई चढ़ता हुआ मैक्लोडगंज जा पहुंचता है। ऊपर जाते समय गाड़ी फर्स्ट गियर में रहती है और उतरते समय न्यूट्रल में। दोनों बार जरा सी चूक हुई तो गाड़ी समेत आपकी भी खैर नहीं है। मैं उन इंजीनियरों और प्रशासकों पर हैरान था जिन्होंने ऐसी खतरनाक सड़क बनने दी या बनवाई। हालांकि टैक्सी ड्राइवर कहता रहा, साहब अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो परेशान क्या होना, जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। मुझे लगा यही मानसिकता हमें एक दिन ले डूबेगी। खैर, राम राम करते हुए हम मैक्लोडगंज पहुंचे। मुझे लगा था कि 5 किलोमीटर की दूरी में बसे दोनों शहरों की नियतियां एक दूसरे से ऐसी गुथी होंगी जैसे जुड़वा भाई बहनों की होती हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग पहचान बनाकर आराम से रह रहे हैं। धर्मशाला शहर पहले बसा था। बाद में अंग्रेज अफसर मैक्लोड ने शहर से कुछ और ऊंचाई पर अपने नाम का ही शहर बसा लिया। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज अफसर धर्मशाला के बजाय सीधे मैक्लोडगंज जाकर ही ठहरते थे। उसका एक कारण यह भी था कि यहां गिरजाघर था और अंग्रेजों की जरूरत का सारा सामान मिल जाता था। जो कुली उन्हें चाहिए थे वो धर्मशाला से सुबह सुबह आ जाते थे। लेकिन आज दोनों शहरों का अपना अलग ही मिजाज है। आजादी के बाद दोनों ही गुमनामी में जी रहे थे। फिर इन दोनों शहरों की जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आ गया। हुआ यह कि तिब्बत से दलाई लामा को आकर भारत में शरण लेनी पड़ी। मुश्किल यह थी कि उन्हें कहां रखा जाए, क्योंकि उनके साथ कई हजार की संख्या में तिब्बती भारत आ गए थे। तो यह तय पाया गया कि धर्मशाला से 5 किलोमीटर दूर मैक्लोडगंज में उन्हें शरण दी जाएगी। और बस उसके बाद तो यह जगह दुनिया भर में मशहूर हो गई। हॉलीवुड के सितारे हों या बड़े बड़े राजनयिक, सब यहां आने लगे। जब मैं मैक्लोडगंज पहुंचा तो उस दिन शहर में दलाई लामा नहीं थे, लेकिन उनकी मोनेस्ट्री में खूब चहल पहल थी।
मैं वहां पहुंचा तो एक गुरु अपने शिष्य को कुछ कुआन के जरिए शिक्षा दे रहा था। इसमें शिष्य जमीन पर बैठा रहता है और गुरु घूम घूम कर अचानक उस पर एक सवाल दागता है और शिष्य को बिना सोचे जवाब देना होता है। इससे पता चलता है कि उसे कितना याद है या उसकी आध्यात्मिक तैयारी किस स्तर पर पहुंच गई है। मैक्लोडगंज शहर, जिस पर कभी अंग्रेजों की छाप थी, वो अब पूरी तरह तिब्बती रंग में रंग गया है। यहां तक कि लोग इसे अब लिटिल लहासा या धासा कहने लगे हैं। लिटिल लहासा इसलिए कि तिब्बत में लहासा शहर ही दलाई लामा की राजधानी था और धासा धर्मशाला और लहासा को जोड़कर बनाया गया है। हर तरफ तिब्बती शॉल, तिब्बती खाना, थंका की दुकानें आम तौर पर मिल जाती हैं। यहां से कई ट्रैक भी होते हैं, लेकिन मॉनसून के कारण, सब जगह लैंडस्लाइड होने के कारण वो रास्ते उस समय बंद थे। मैंने सुना था कि मैक्लोडगंज से सनसेट भी बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उस दिन बादल होने की वजह से वो सब भी कुछ नहीं दिखाई दिया। इतना कुछ न मिलने के बाद भी मैक्लोडगंज ने मुझे निराश नहीं किया। वहां बहुत कुछ था महसूस करने को, जैसे शिवा कैफे नाम का एक कैफे जिसमें मैं घुसा तो पाया बाबा भोलेनाथ के नाम पर बने इस कैफे में बॉब मार्ले की बड़ी सी ग्राफिटी लगी हुई थी। उसे देखकर लगा कि हां, यही असली भारत है, सबको अपने में समेट लेने वाला। मैक्लोडगंज से लौटने का समय हो रहा था और एक बार फिर राम का नाम लेकर कार की सीट कस के थामे हुए उसी सड़क से लौटना शुरू किया। चढ़ाई अब ढलान में बदल गई थी, लेकिन डर ज्यों का त्यों बना हुआ था। 10-12 मिनट की यात्रा 7 जन्मों की यात्रा लग रही थी। खैर, जान पर खेलकर उतरने के बाद भी मैक्लोडगंज वापस लौटने की ललक वैसी ही बनी रही। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On the Wire Talk, Siddharth is joined by Nikhil Anand, an assistant professor at the University of Pennsylvania and an environmental anthropologist. They discuss his plan and proposal to the BMC to fight the effects of climate change that we are already seeing in Mumbai. In the podcast special on Storytellers and Storytellers, Vineet talks to the hosts of New Kids on the Block, Anya, Kavya, and Tarek, about what it's like to be Indian teenage podcasters. In the season 3 finale of Echoes of India, Anirudh explores South Asia at the time of its most famous ancient figure, Ashoka Maurya. On All Things Policy, Suyash and Aditya analyze the constant changes of China's generals in their liberation army and what it means for India. And on Smarter with Sid, learn from Siddharth how listening can help you make a better presentation. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really does help us. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Inter vPro. Thank you so much for making this possible. Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shunetro, and me, Farhad, on our show, Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid and sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from.